अब अलग से रूप है जिसको हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, अगर कॉन्क्रीट नाउन को हम देखें तो कॉन्क्रीट नाउन खुद जो है, कॉन्क्रीट नाउन जो खुद है वो 4 भागों में डिवाइड हो रखी है। एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो आप इन सभी को लिख लें, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ जब तक आप इन सबको लिख लें, फिर हम देखते हैं एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिए होंगे नाउन के ये टाइप्स जो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर इनको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इनका सबका एक बार शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ कि इन सभी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हम देखेंगे तो इनको क्या कहेंगे। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन को बोलते हैं मूर्त संज्ञा, जो हमें दिखाई दे रही हो, जिसका फिजिकल एक फॉर्म हो, जिसको हम जो हमारे लिए विजिबल हो और टचेबल हो, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन सभी को हम कॉन्क्रीट नाउन के अंदर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक, जो हमारे भाव, धारणा, हमारी फीलिंग्स बताती हो, हमारे आइडियाज़ बताती हो, वो सब किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, और ना अनटचेबल होती है, ना हम इसको छू सकते हैं। तो वो सभी नाम जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। फिर देखें हम काउंटेबल नाउन, मतलब गणनीय संज्ञा, जिनको गिना जा सकता है, वो सभी किस में आएगी, काउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। इसके बाद अगर हम देखें अनकाउंटेबल नाउन, तो अगणनीय संज्ञा जो होती है, जिनको गिना नहीं जा सकता, वो सब किसी में आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। अगर वचन के आधार पर देखेंगे तो नाउन को 2 भागों में बांटते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के रूप में। तो सिंगुलर नाउन मतलब वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो एक वचन के रूप में होती है, वो सभी नाउन किस में आएगी, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन किस में आएगी, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अगणनीय होती है। याद रखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो अनकाउंटेबल होती है, वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। जिनको गिना नहीं जा सकता उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन, एक वचन नाउन। जिनको गिन नहीं सकते, जैसे वाटर कैसी है, अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसको हम सिंगुलर के रूप में लेंगे। जैसे मिक है, तो मिक कैसा है, सिंगुलर नाउन है। तो जितनी भी अनकाउंटेबल जो होती है, जिनको गिना नहीं जा सकता, उन सभी नाउन्स को हम किसके अंदर लेंगे, सिंगुलर में लेंगे। फिर इसके बाद अगर हम जेंडर के आधार पर देखें, तो जेंडर के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा है। पहला मेस्कुलाइन नाउन, मतलब पुरुष लिंग संज्ञा, है ना। फेमाइन नाउन मतलब स्त्रीलिंग संज्ञा, न्यूट्रल नाउन मतलब नपुंसक लिंग संज्ञा, और कॉमन नाउन मतलब सामान्य जो होती है वो संज्ञा। ठीक है, इसके बाद में एक नाउन का भाग और निकल के हमारे सामने आता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब हो गया संयुक्त संज्ञा। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हो गया, संयुक्त संज्ञा। इसके बाद देखें कि कॉन्क्रीट नाउन जो है, उसको मोटे तौर पे 4 भागों में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉन्क्रीट नाउन मतलब वो कॉमन नाउन, जो जातिवाचक जिसको कहते हैं अपन, जातिवाचक संज्ञा, जो सभी के लिए, वो शब्द जो सभी के लिए सामान्य है, उसको हम कॉमन नाउन के अंदर लेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका मतलब हो गया जो विशेष हो, पर्टिकुलर हो, उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रॉपर नाउन। फिर इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया संयुक्त संज्ञा, या कहे कि समुच्चय बोधक जो संख्या होती है, जो झुंड बताती है, समूह बताती है, उसको क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। फिर आता है मटेरियल नाउन। इसका मतलब जो मटेरियल के बारे में बताए, पदार्थ के बारे में बताए, उन सभी को हम किसके अंदर लेंगे, मटेरियल के नाउन के अंदर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इनका डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट टाइप की हम नाउन लेते हैं पहले, कॉन्क्रीट नाउन।
कॉन्क्रीट नाउन किसे कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है मूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा मतलब जो, अगर इसे हम और समझे तो कॉन्क्रीट नाउन उसको क्या कहेंगे? जो विजिबल हो हमारे लिए, वो नाम जिसको हम देख सकते हैं, प्लस टचेबल हो, छू सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो नाउन कौन सी नाउन कहलाएगी? वो कहलाएगी कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, उनको हम किसके अंदर लेंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर लेंगे। मतलब जो विजिबल है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बॉय, पेन, स्टूडेंट, और जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनको छुआ जा सकता है, जो विजिबल हो, जो हमारे से देखी जा सकती है, जिनको छू सकते हैं। बुक हो गया, बोर्ड हो गया जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही और हम किसको छू सकते हैं? तो जिन जिन वस्तु को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारे लिए विजिबल हो, टचेबल हो, उन सभी को हम किसके अंदर लेंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर लेंगे। कॉन्क्रीट नाउन का क्या होता है? एक भौतिक अस्तित्व होता है। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन का क्या होता है? एक फिजिकल फॉर्म होती है। क्या होती है? फिजिकल फॉर्म होती है। फिजिकल फॉर्म मतलब उनका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। मतलब कॉन्क्रीट नाउन से आप क्या समझेंगे? जो विजिबल हो, दिखाई दे, जो टचेबल हो, जिसको छू सके, जो फिजिकल फॉर्म हो, जिसकी कोई शारीरिक या बनावट, संरचना हो, आकृति हो, फिजिकल फॉर्म हो उसकी, और स्ट्रक्चर मतलब उसका कोई ढांचा हो। ऐसी जितनी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर या कोई भी चीज़ हो जिसको हम जिसमें ये सभी गुण देखने को मिले, वो सब को हम किसके अंदर लेंगे? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर लेंगे। और कॉन्क्रीट नाउन के मैंने कुछ उदाहरण जो है वो आपके सामने पेश किए हैं। अब कॉन्क्रीट नाउन को हम जितने भागों में डिवाइड करते हैं, उनमें से हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन, मैंने बताया कि आपको पहले पिछली बार बताया था कि कॉन्क्रीट नाउन जो है वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन में डिवाइडेबल की, जिनका डिवाइड जो है ना, जो डिवाइडेबल किया जा सकता है वो किस में किया जा सकता है? कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में, कलेक्टिव नाउन में और मटेरियल नाउन में। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन में से ये नाउन के जो प्रकार हमने देखे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये है कॉन्क्रीट नाउन, और इसके भेद हम देखते हैं। तो सबसे पहला भेद हम इसका लेते हैं, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? सामान्यतः 5 प्रकार बताए गए हैं नाउन के, लेकिन हमें सभी पढ़ना है, कोई सा भी भाग जो है वो आपके आ सकता है। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे? कॉमन नाउन के अंदर वो हम नाम लेंगे जो सबके लिए बराबर है। ए नेम गिवन इनटू कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए सामान्य, सामान्य हो, उन सबको हम किस में लेंगे? कॉमन नाउन के अंदर लेंगे। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैंने बोला मेन, तो अब जो भी मेन है उनके लिए हम, जो भी आदमी है उन सब के लिए एक नाम ले सकते हैं, मेन, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें वुमन, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी औरतें हैं उन सबको वुमन कह सकते हैं। इसका मतलब है वो औरतों के लिए यूज किया जाने वाला जो वर्ड है वुमन, वो सब के लिए सामान्य है, कि हर औरत को वुमन कहा जा सकता है। तो इसका मतलब वो सामान्य हो गया। तो सामान्य हो गया तो वो कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैन, वुमेन, और अगर हम उदाहरण लें इसके तो सिटी, सभी शहरों के लिए हम सिटी कह सकते हैं, सभी राज्यों के लिए हम स्टेट कह सकते हैं, सभी देश के लिए कंट्री वर्ड काम में ले सकते हैं, सभी जो गाय की प्रजाति है उनके लिए काऊ काम में ले सकते हैं, जो गोट की प्रजाति है उनके लिए गोट काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट वर्ड काम में ले सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे करके जो ऐसे शब्द, जब सभी खेतों के लिए हम फार्म काम में ले सकते हैं, है कि नहीं? सभी पे खेतों, सभी गांवों के लिए विलेज वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो सबके लिए सामान्य हो, जिनको पढ़ने से किसी विशेष पर्टिकुलर किसी प्लेस, पर्सन, थिंग्स या वस्तु, स्थान आदि का हमें ज्ञान नहीं हो, जो सबके लिए एक जैसा आ जाए, तो वो जो शब्द है उसको हम किसके अंदर लेंगे? कॉमन नाउन के अंदर लेंगे। मतलब कॉमन नाउन का वो पार्ट हो जाएगा। कॉमन नाउन में ऐसा, कॉमन नाउन से अगर शाब्दिक अर्थ में हम देखें तो कॉमन नाउन वो नाउन है जो शब्द सुनने से, पढ़ने से, बोलने से हमें किसी विशेष प्रकार से किसी व्यक्ति, विस्थान, वस्तु आदि का बोध न होकर के सामान्य बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी कॉन्क्रीट नाउन का दूसरा भेद देखें तो इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा भेद है वो आता है हमारे सामने, कौन सा? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टा है। किस तरीके से उल्टा है कि कॉमन नाउन जो थी वो तो जातिवाचक थी, सभी के लिए समान शब्द जो होते हैं, जो किसी के लिए स्पेशल नहीं होते, वो आते हैं। जबकि प्रॉपर नाउन क्या है? वो होते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से आप समझ, व्यक्ति का अर्थ मत लीजिए, व्यक्ति का यहाँ पर अर्थ है कि विशेष, किसी विशेष के संबंध में हमें जो ज्ञान करवाए वो क्या है? कॉमन नाउन। अगर मान लो मैंने मेन की जगह, मतलब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन इज द नेम। अगर हम इसको उसमें देखें, इसकी अगर हम डेफिनेशन निकालें तो क्या कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, person, things, animals, एक्सेट्रा। पर्टिकुलर नेम है, विशेष नेम को जो है हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कह सकते हैं? जो नाम सभी के लिए विशेष हो उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मेन, ये तो था कॉमन। अगर मैंने बोला रामलाल, तो रामलाल अब क्या है? कॉमन नहीं है। जो रामलाल होगा, आदमी में से जो रामलाल होगा वो ही हमारे पास, हम उसको ही निर्देशित कर रहे हैं, तो वो एक विशेष हो गया। तो विशेष हो गया तो वो हमें किसकी तरफ इशारा करेगा? प्रॉपर नाउन की तरफ इशारा करेगा। अगर मैंने वुमन नाम ले लिया और उसकी जगह अगर मैंने बोला सीता, तो अब सीता क्या होगी कि पर्टिकुलर किसी वुमन का नाम हो गया, और पर्टिकुलर मतलब हो गया विशेष। अब जो सीता जो वर्ड है उसके वो कॉमन नहीं होकर के पर्टिकुलर हो गया, और पर्टिकुलर होने की वजह से उसको हम किसके अंदर लेंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर लेंगे। अगर ऐसे मैंने शहर, सिटी की जगह मैंने माना बोल